से प्रकाशित वाक्य का किताब अध्याय 7 पद 1 से लेकर उसको पढ़ेंगे। आप भी अपने बाइबल में थोड़ा नज़र को मारेंगे, क्या परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके लिए। इसमें परमेश्वर का वचन लिखा है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े हुए देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब के ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूत से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि न करना। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यूहन्ना फिर से जो है कुछ बातों को जो है बता रहा है, और ये जो बात है ये कब हो रही है, कब होने वाला घटना है, ये सारे बात को यूहन्ना जो है क्लियर करता है। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि चैप्टर 6 जो हम लोग पढ़े हैं, इसके पहले जो अध्याय 6 को पढ़े हैं, तो 6 के तुरंत ये बाद हो रहा है कि ये घटना जो भी दिखाया जा रहा है छठवां अध्याय के जस्ट बाद में हो रहा है कि उसी के साथ साथ हो रहा है, थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन कुछ कुछ बातों को हम ध्यान देंगे, जैसे कि प्रकाशित वाक्य का पैटर्न ही ऐसा है कि हम देखते हैं और उसको समझते हैं तो हमको समझ में आता है कि क्या होने वाला है। तो आगे आपको इसको पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या होने वाला है, घटना कैसा है करके। हालेलुया। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उसको हमको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो पिछले बार से ही हम लोगों ने देख चुका था कि ये कौन सा समय चल रहा है, महाक्लेश का समय चल रहा है। हालेलुया। तो ये महाक्लेश का जो समय चल रहा है, ये किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से होने वाला है, इसके बारे में स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना को ये दिखाया जा रहा है। लाइव वो जो है ना टेलीकास्ट होते हुए देख रहा है। हालेलुया। तो ये सारा चीज को आप भी अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, तो आप अपने जो लोगों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं, अपने लोगों को बता सकते हैं कि आने वाले अंत के समय में क्या क्या होने वाला है, क्या न्याय होने वाला है। तो केयरफुली आप इसको सुन सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रकाशित वाक्य की जितनी भी चीजें हैं ना, एक दूसरे से रिलेट करती है। आप देखेंगे, पिछला अगर आप नहीं सुने होंगे ना, तो अगला आप जो थोड़ा सा आपके लिए ब्लर हो जाएगा, एक दूसरे से रिलेट करती है। हालेलुया। तो चैप्टर 6 को अगर हम अच्छे से, आप लोगों ने देखा होगा, तब आप जो है ना चैप्टर 7 को समझेंगे, तब समझ में आएगा। क्योंकि चैप्टर 6 में हम लोगों ने क्या देखा था, चैप्टर 6 में क्या हो रहा है, पूरा प्राकृतिक आपदा को यहाँ पर दिखाया गया। मतलब जितना भी जो बोलना चाहिए कि डिसास्टर जितना भी हो रहा था, वो किसके द्वारा हो रहा था, नेचुरल। हालेलुया। सारा चीज जो है नेचुरल डिसास्टर जो है ना हो रहा था। कारण क्या था, कारण क्या था, हम लोगों ने देखा कि क्या हो गया था, अर्थ पूरी तरीके से क्या हो गया था, अंधेरा छा गया था, क्योंकि सूरज दिखाई नहीं दे रहा था। धूमकेतु, जिसको मैंने बताया कि तारे जो है पृथ्वी पे गिर रहे थे करके, बहुत सारे बातों को हम लोगों ने पिछला अध्याय में हम लोगों ने देखा। इसका मतलब ये था कि उस समय जो क्या था कि पूरा डिसास्टर जो है ना, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदा वहाँ पर चल रहा था और सारा चीज़ें हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हम अगर चैप्टर 7 में अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, चैप्टर 7 में जाने के बाद आप अध्याय 2 को 7 का जो दूसरा पद को अगर देखेंगे, हालेलुया, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो होने वाला सिचुएशन इसमें लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर का मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। हालेलुया। अगर इसको आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ोगे तो थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है इसमें। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है, एंड आई सॉ अनदर एंजल एक्सेंडिंग फ्रॉम द राइजिंग ऑफ द सन। मतलब सूरज जहां से उग रहा है, वहां से एक जो है एंजल को मैंने आते हुए देखा करके परमेश्वर का वचन इंग्लिश बाइबल में आप पढ़ सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि पद 2 में ये बात क्लियर हो जा रही है कि पिछला जो घटना है वो घट चुका है। क्यों? क्योंकि पिछले घटना में क्या हुआ था, सूरज पूरा काला हो गया था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अभी के घटना में क्या हो रहा है, अभी के घटना में सूरज जो है दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो एंजल है वो कहां से आ रहा है, वहीं से आ रहा है।
इसका मतलब वो जो एक घटना था वो घट चुका है, ये दूसरा घटना को जो है यहां पर जो है यूहन्ना देख रहा है और इसके बारे में बता रहा है। हालेलुया। तो ये जो दूसरा घटना है इसके बारे में जो है ना सारा डिटेल्स को यूहन्ना जो है हमको बताया, बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से बताया ताकि हम बहुत अच्छे से जान पाए। हालेलुया। तीसरा पद को अगर हम पढ़ते हैं तो तीसरा पद में क्या बोलता है? तीसरा पद में बोलता है, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों में मुहर न लगा दे तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि न करना करके। हालेलुया। इसके पहले हम लोगों ने देखा क्या था? इसके पहले हम लोगों ने देखा कि पूरी तरीके से क्या है, नेचुरल तरीके से जो नेचुरल डिजास्टर जिसको बोलते हैं ना वो हो रहा है यहां पर, ठीक है। और पूरी तरीके से, लेकिन अभी क्या बोल रहा है तीसरा जो वचन में क्या बोल रहा है, जब तक परमेश्वर के दासों को मुहर ना लगा दे तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि ना पहुंचाना करके बोल रहा है। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि परमेश्वर का वचन में पहला पद में क्या बोलता है, चार कोनों में चार स्वर्गदूत खड़े हैं, वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र किसी पेड़ पर हवा न चले करके बोल रहा है। हालेलुया। अब सोच के देखो परमेश्वर का जो उस समय का सिचुएशन को थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड करने के लिए आप सोचो, यहां पर सारा जो जजमेंट हो रहा है ना सुपर नेचुरल तरीके से हो रहा है। महाक्लेश का समय जो है ना यहाँ पर सुपर, पिछले चैप्टर से हम लोगों ने पढ़ लिया है चैप्टर 6 और चैप्टर 7, यहाँ पर जो भी क्लेश हो रहा है वो क्या हो रहा है, सुपर नेचुरल तरीके से हो रहा है। हालेलुया। तो यहां पर कैसे हो रहा है, आंधी को चलना बंद कर दिया है परमेश्वर ने। यहां पर सीधा डायरेक्टली इस बात को बोल रहा है, चारों हवाओं को मतलब बोलना चाहिए आंधी जो है क्या है, कंप्लीटली रुक गया है। जो भी हवा जो है ना, आंधी जो जिसको जिसको बोलते हैं हम लोग, हवाएं जो चलती है उसको क्या कर रहे हैं, चारों स्वर्गदूत क्या कर दिए हैं, उन लोग रोक दिए हैं। अब हवा को रोक देंगे तो क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा समझ के देखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको समझोगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये जजमेंट कैसा है करके। अब देखिए चारों स्वर्गदूतों ने क्या किया, हवा को रोक दिया। हवा को रोकने का मतलब क्या हुआ कि पानी जो है क्या होता है, सिस्टम परमेश्वर ने ऐसा बना के रखा है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए आप। परमेश्वर क्या किया है, आंधी के द्वारा, हवा के द्वारा क्या होता है, जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर क्या करता है, ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद वो मॉइस्चर क्या होता है, फिर पानी में कन्वर्ट होके बारिश में बदल जाता है। तो जिसके कारण आप देखेंगे पहाड़ों में भी पानी रहता है, पहाड़ों में भी आप देखेंगे कि बर्फ जमता है, वो पानी के कारण ही है। जो समुद्र का पानी, जो हवा आंधी चलती है वो उनको उड़ा के लेके जाता है, और उड़ा के लेके जाने के बाद जब नमी में वो होता है तो क्या होता है, फिर बारिश होता है। तो ये सिस्टम चलते रहता है। हालेलुया। और मान के चलिए कि ऐसा अगर आंधी अगर बंद हो जाए तो साइंटिस्ट लोग सोचे कि क्या होगा करके। हालेलुया। सोच के देखो, जो ये सिचुएशन है ऐसा अगर होगा, इस तरह का जो रुकावट होगा तो उसमें होगा क्या, होगा एक ही चीज, पानी ही नहीं गिरेगा। और पानी नहीं गिरा तो क्या होगा, अकाल पड़ेगा, और भी कई सारे परेशानी आना चालू हो जाएगा, क्योंकि अकाल बहुत बुरी तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि खाने पीने का कोई भी चीज उगेगा ही नहीं। अकाल तो आप देखे होंगे कोई एक जगह में होता है, लेकिन ये तो ऐसा है कि पानी का संकट हो जाएगा, पीने का पानी भी नहीं मिलने वाला, इस टाइप का सिचुएशन जो है हो जाएगा। इसके पहले का भी सील जब तोड़ा गया था तो आप देखे होंगे कि वहां पर खाने पीने का समस्या के बारे में हम लोगों ने बताया था, रोटी के बारे में बताया था, और भी चीजों के बारे में बताया था। यहां पर भी उससे साइमल्टेनियसली लिंक्ड है। आप सोच के देखिए कि ऐसा सिचुएशन जब आएगा तब क्या होगा, खाने पीने का बहुत दिक्कत हो जाएगा, अकाल आ जाएगा। हालेलुया। तो आप इस बात को समझ चुके हैं कि किस तरीके से यह घटना हो रही है। और यहां पर जो मतलब देखना देखना चाहिए कि यहां पर जो अथॉरिटी थोड़ा डिफरेंट है। अभी यहां से पैटर्न ना थोड़ा सा चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ कि अब जो है यहां पर न्याय कौन कर रहे हैं, यहां
जो स्वर्गदूत है उन लोगों का भी इन्वॉल्वेशन यहां पर हो गया। इसके पहले स्वर्गदूत सिर्फ दिखा रहा था, लेकिन यहां पर स्वर्गदूत अभी क्या कर रहा है, आदेश भी दे रहा है। हालेलुया। उनको अथॉरिटी दिया गया होगा तभी तो आदेश दे रहा है। इसके पहले हम लोग देखें कि स्वर्गदूत कहीं पर भी आदेश नहीं दे रहा है, स्वर्गदूत सिर्फ यूहन्ना को बता रहा है। लेकिन यहां पर परमेश्वर के कार्य में स्वर्गदूत भी अब इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि जो पांचवा जो स्वर्गदूत है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है बाकी 4 स्वर्गदूतों को। तो एक नया पैटर्न भी यहां से स्टार्ट हो रहा है, आगे हम लोग और भी देखेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यहां पर स्वर्गदूतों का भी महत्व है, क्योंकि स्वर्गदूत भी क्या कर रहा है, बाकी 4 स्वर्गदूत को क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। हालेलुया। तो ये पैटर्न तो आपको समझ में आ गया होगा। यीशु मसीह क्या कर रहा है, सबसे पहले यीशु मसीह क्या कर रहा है, सील को खोल रहा है। सील को खोलने के बाद जो आज्ञा निकल गई, जो सील में लिखा हुआ है, उसको पूरा करने के लिए कौन निकल गए हैं, स्वर्गदूत। हालेलुया। तो इस तरीके से परमेश्वर का सारा काम हो रहा है। हालेलुया। और यहां पर जो है इस चीज को, इंपॉर्टेंस को बताया गया कि परमेश्वर का काम जो है वो सावधानी पूर्वक होना चाहिए और तयशुदा समय पे होना चाहिए करके। यहां पर आप देख सकते हैं जो स्वर्गदूत है इस बात को ध्यान दे रहे हैं कि सारा काम क्या होना चाहिए, तयशुदा समय पे होना चाहिए और सावधानी से होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अभी तीसरा अध्याय में, तीसरा पद में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पे मुहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि ना पहुंचाना। मतलब परमेश्वर का सारा प्लान है ये। हालेलुया। तो यहां पर एक विशेष बात को यहां पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है, जब तक हम परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर ना लगा दें। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर ना, कई सारे इंपॉर्टेंट जो बात है उसको यूहन्ना ने बताया, तो हमको समझने में बहुत इजी हो गया कि क्या क्या होने वाला है करके। हालेलुया। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात को यहां पर यूहन्ना बता रहा है, परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर ना लगा दे बोल रहा है। जब तक किसके, परमेश्वर के दास। तुम आप समझ गए होंगे परमेश्वर के दास कौन है। हालेलुया। परमेश्वर के दास, जिसको इंग्लिश में बॉन्ड सर्वेंट बोल रहे हैं, मतलब ये सब यीशु मसीह के विश्वासी हैं। लेकिन ये जो समय अभी है, इस समय में तो वहां ना तो चर्च है, ना परमेश्वर के कोई लोग हैं, ना कोई इवेंजलिज्म चल रहा है, वहां पर कोई नहीं है। तो ये विश्वासी आए कहां से। हालेलुया। यहां तो कोई भी नहीं है अभी। चर्च भी उठा लिया गया, आपको पता है। उसके बाद जो है कोई विश्वासी को, एक भी विश्वासी छूटेंगे नहीं, सबके सब उठा लिए जाएंगे। तो ये कहां का नया विश्वास स्टार्ट हो रहा है। हालेलुया। और यहां पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है मालूम है, उनके माथे में क्या के सील लगा हुआ है, मुहर उनके माथे में लगाने वाला बात को यहां पर बोल रहा है। कहां पर, माथे में। हालेलुया। माथे पे मुहर का और भी बात है, और भी बात है, लेकिन उसको हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि एंटी क्राइस्ट भी मुहर लगाता है। लेकिन अभी वो वाला बात मुहर का नहीं हो रहा, क्योंकि ये स्वर्गदूत बोल रहा है, और स्वर्गदूत मुहर लगाने का बात बोल रहा है। और किस पे, विश्वासियों पे। मतलब क्या है, वो किस तरीके का मुहर है, जो हम लोग दूसरा कुरंथी का किताब में पढ़ते हैं। दूसरा कुरंथी का किताब अध्याय 1 उसका 21 पद में परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा बताया गया है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया है वो परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने के आत्मा को हमारे मनों में दिया है। मतलब जैसे ही हम पवित्र आत्मा को पाते हैं तो परमेश्वर का छाप हम में क्या हो जाता है, लग जाता है। हालेलुया। तो ये सेम छाप, ये जो स्वर्गदूत जो है, इन लोग लगाने में वहां पर लग गए हैं। हालेलुया। तो यहां पर एक नया तरह का जो विश्वास जो है पैदा हो रहा है, वहां पर नए तरह के विश्वासी जो है पैदा हो गए हैं। और ये विश्वासियों को पैदा करने वाला कौन है, ये सारा चीज को अभी देखेंगे। आप समझो इसको अच्छे से।
क्योंकि वहां पर चर्च तो नहीं है, कोई विश्वासी भी नहीं है, और ये मुहर लगाया गया है। लेकिन आगे ना और भी मुहर लगाया जाएगा। वो किसके द्वारा लगाया जाएगा? एंटी क्राइस्ट के द्वारा एक मार्क लगाया जाएगा। हालेलुया, एक निशान लगाया जाएगा, और उस मार्क को जो भी लेने से रिफ्यूज करेगा वही जो है बचेगा। इसको आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी जो मुहर का बात किया जा रहा है वो विश्वासियों का मुहर का बात बोल रहा है। हालेलुया। और बाकी का जो मुहर का बात है उसको हम लोग आगे देखेंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा। हालेलुया। तो हमको ये बात यहां पर समझ में आ गया है कि यहां का जैसी क्लेश जो हुआ है वहां पर क्या आंधी और हवा चलना रोक दिया गया है। हालेलुया। तो आप देख चुके हैं कि वर्ल्ड वार वाला बात को भी हम लोगों ने कर चुका था, एंटी क्राइस्ट पावर में आएगा वो बात को भी हम लोगों ने कर चुका था। इसके बाद जो है ये तीसरा बात है ना, क्या आएगा? अकाल आएगा। और एक बात सामने आ गया, क्या कि नए तरह के विश्वासी, बोलना चाहिए यहां पर एक नया विश्वासियों का पूरा एक मतलब जमावड़ा यहां पर रहेगा। हालेलुया। जबकि वहां पर कोई प्रीचिंग करने वाला है नहीं, कोई चर्च है नहीं, फिर भी विश्वासी वहां पर है। आगे अभी देखेंगे हम लोग, इसको समझना है आपको। हालेलुया। तो ये जो नया जनरेशन जो विश्वासी है आए कहां से? कौन लोग हैं इन लोग जिनके माथे पे मुहर लगाना चाह रहा है? कौन? स्वर्गदूत। वो जरूरी काम है बोल रहा है, समय पे इसको होना जरूरी है करके बोल रहा है। जब तक उनके माथे में मुहर ना लगा दे तब तक किसी की हानि नहीं करना बोल रहा है। तो ये कौन है? ये विश्वासी कौन है? आइए इनके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। आप प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 4 पद से मैं पढ़ता हूं। जिन पर मुहर दी गई है मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। यहूदा के गोत्रों में से 12,000 पर मुहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनुष्य के गोत्र में से 12,000 पर, शमून के गोत्र में से 12,000 पर, और लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इसकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, और यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर, और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई करके इस बात को परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है। मतलब टोटल 1,44,000 लोगों पर मुहर दिया गया। हालेलुया। कई तरह का धारणा आप इसके बारे में सुने होंगे। हालेलुया। कई लोग ये बोलते हैं कि ये जो 1,44,000 लोग हैं वो कौन रहेंगे? यहोवा विटनेस वाले बोलते हैं हम रहेंगे करके। हालेलुया। कई तरह का क्लेम, ये जो ग्रुप है कौन रहेगा, क्या रहेगा, कई तरह का क्लेम करते। लेकिन आपको उनका बात सुनने का जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद बोल रहा है कि ये जो लोग रहेंगे इजरायली लोग हैं भाई, यहूदी लोग हैं इन लोग। हालेलुया। उस समय वो यहूदी लोग 1,44,000 को चुना जाएगा। हालेलुया। खुद बाइबल इसको बता रहा है। अननेसेसरी चीजों को हमको सोचने का जरूरत नहीं है। और दूसरा बात ये बोल रहा है कि इन लोग सब कौन है? परमेश्वर के दास है, बॉन्ड सर्वेंट है। मतलब क्या? इन लोग परमेश्वर के दास है, मतलब यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो इनको यहां पर ये बॉन्ड सर्वेंट बनाया कौन? कौन बनाता है बॉन्ड सर्वेंट? आपको पता होगा। हालेलुया। इनको बॉन्ड सर्वेंट बनाने वाला कौन? वही जो आपको और मेरे को भी बनाया है। वहां चर्च नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोग परमेश्वर के दास हैं और वहां पर काम हो रहा है। मतलब एक काम कर कौन रहा है? हालेलुया। एक काम कर रहा है पवित्र आत्मा। हालेलुया। यस, उस टाइम में भी पवित्र आत्मा अपना मिनिस्ट्री चलाएगा, उस टाइम भी पवित्र आत्मा अपना काम करेगा। हालेलुया। पृथ्वी में 1,44,000 लोगों को चुना जाएगा। ये सब कौन रहेंगे? यहूदी रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि उस समय कोई विश्वासी नहीं है। और इसके बारे में भी यीशु मसीह ने बताया है। ऐसा नहीं है इस समय के बारे में यीशु मसीह ने नहीं बताया है,
इस समय के बारे में भी यीशु मसीह ने बताया। आज जो हम चैप्टर 7 को पढ़ रहे हैं ना, इस समय के बारे में यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 में बताया है। अगर आप यूहन्ना अध्याय 3 को निकालेंगे, उसका पद 8 को अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन वहां लिखा हुआ है, हवा जिधर चलती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो यही है। हालेलुया, यस, यीशु मसीह ने इस बात को बताया है कि आत्मा से कहां से कौन इनको बिलीवर बना रहा है, कौन विश्वासी बना रहा है। कोई विश्वासी नहीं बना रहा है भाई, ये पवित्र आत्मा के द्वारा इन लोग क्या है, विश्वास में आ रहे हैं। हालेलुया, इस तरीके से आत्मा का काम होता है। हमको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन वहां होली स्पिरिट काम कर रहा है। हालेलुया, और एक बड़ा ग्रुप को वहां पर ना चुना गया है। हालेलुया, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये अलग ग्रुप है। हालेलुया, और जो पहले पवित्र आत्मा ने चुना हो तो सब उठा लिए गए, लेकिन ये जो ग्रुप है ये कौन है, यहूदी लोग हैं। आज जो है अन्य जाति में से यहूदी में से कोई है क्या, आज नहीं है। उस समय यहूदियों पे काम होगा और 1,44,000 जो लोग, ये लोग कौन रहेंगे, अब्राहम के वंशज के, इसहाक के वंशज के, याकूब के वंशज के जो लोग रहेंगे, जो यहूदी रहेंगे, वो लोग चुने जाएंगे। हालेलुया, लेकिन यहां पर एक दुविधा वाली बात है। हालेलुया, क्यों पता है, क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो सिर्फ लेवी का जो वंशज है ना उसी के बारे में जानकारी है। इतने सारे गोत्र कहां है किसी को कोई पता ही नहीं है, उनका नामो निशान मिट चुका है। सिर्फ जो लेवी जो वंशज है ना, लेवी का, उन्हीं के बारे में बस पता है। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर को तो सब पता है। हालेलुया, आज आप देखोगे ना तो रिकॉर्ड में लेवी के जो वंशज है उन्हीं का ही कुछ जानकारी पता है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड से परमेश्वर जो भी रहेंगे उनको इकट्ठा करेगा। कितने, 1,44,000 लोग। हालेलुया, ये 12 जो परमेश्वर का काम एकदम डिफरेंट है। सोच के देखो, इक्वरेट परमेश्वर, ये कोई मनुष्य का काम नहीं है कि 1,44,000 मतलब 1,44,000 ही लोग होंगे, नहीं, उतना ही होंगे। क्यों, इक्वरेट है वो। इसका ये ऐसा काम कौन करता है, इक्वरेट लिखा हुआ है कि नहीं, 1,44,000 1 2 ऐसा थोड़ी ना, क्योंकि हमारे चर्च में जैसे हम बोलते हैं हमारे चर्च में 1,000 लोग आते हैं तो 1,000 रहते हैं क्या, 1,010 हो सकते हैं, 9,999 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ इक्वरेट बोला है, 1,44,000 मतलब इक्वरेट, और 12 गोत्र में से सब में बराबर बराबर लिया गया है। हालेलुया, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये किसके बारे में बात हो रहा है, ये पवित्र आत्मा के बारे में जो इस तरीके से कार्य कर रहा है। हालेलुया, और जो है परमेश्वर शुरू से यहूदियों से सारा उद्धार कहां से आया, यहूदी लोग ने क्या किया, ठुकरा दिया उस उद्धार को। आप सोच सकते हैं, कई लोग बोलते हैं कि नहीं भाई 1,44,000 कोई और रहेंगे, जबकि लिखा हुआ है, आपको भरमाते हैं लोग, उनके बातों को मत सुनिए आप। हालेलुया, सारा उद्धार जो है, आप सोचो ना, अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, वो यहूदी था। हालेलुया, उसके बाद जितने भी लोग चुने गए, इवन यीशु मसीह खुद यहूदी था भाई। हालेलुया, यीशु मसीह क्या कोई और यहूदी था, वो उनके लोगों को ही चुनेगा, 1,44,000 लोग। हालेलुया, तो इस तरीके से जो है ना ये क्लेश का जो समय का पैटर्न रहेगा। हालेलुया, और ये पूरे अर्थ में इन लोग काम करेंगे, जो आगे हम लोग अभी समझ में आएगा, ये जो 1,44,000 लोग जिनको चुना जाएगा, एक डिफरेंट टाइप का नंबर है, सोचो, बराबर है, और पूरे अर्थ में इन लोग काम करेंगे। हालेलुया, और हालेलुया, ये 1,44,000 जो लोग हैं ये विश्वासी हैं, ये बात तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इनका और क्या काम है, इनका सारा चीज के बारे में जो है ना, इन विश्वासियों के बारे में क्या क्या और चीज को देखा है,
यूहन्ना ने। हालेलुया। ये सब विश्वासी आप समझ गए होंगे, क्योंकि जितने 1,44,000 लोग हैं ये यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, जैसे आप और मैं। हालेलुया। और इनको कौन अपॉइंट किया है? होली स्पिरिट के द्वारा परमेश्वर ने अपॉइंट किया है। हालेलुया। तो यहां पर हम लोग देखते हैं आगे क्या बोलता है, थोड़ा देखते हैं 9वां पद से देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 7 का 9 से। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्दों से पुकार करती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन में बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन के प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे। हालेलुया। तो ये सेकंड चीज वहां पर यहां पर यूहन्ना देखता है। हालेलुया। और इससे क्या मतलब देखना, आप इस चीज को देखेंगे, मतलब जो चैप्टर 4 है, और चलो ज्यादा अभी इसी पे ही हम लोग आते हैं। तो ये जो 1,44,000 जो लोग हैं, आप देख चुके इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग देखें कि कोई चर्च है क्या? नहीं है। चर्च वर्च सब उठा लिया है, कुछ नहीं। लेकिन अभी यहां पर 1,44,000 लोग कौन है? ये सारे लोग एवेंजलिस्ट हैं। जिन लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का कार्य को कर रहे हैं। कहां पर? पृथ्वी में कर रहे हैं। और इन लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि लाखों लोग जो है यीशु मसीह में एक बड़ी भीड़ को देख रहा हूं, बोलता है यूहन्ना। हालेलुया। और ये जो लाखों का जो भीड़ है एक बड़ा भीड़ को जो यहां पर देख रहा हूं करके बोलता है, जिसमें हर जाति, हर कुल और हर भाषा के लोग, एक बड़ी भीड़ जिसको गिन नहीं सकते। ये लोग कौन है? हालेलुया। ये लोग भी कौन है? वही जो इन लोग काम करने के बाद जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास किए हैं, ये वही लोग हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बताया गया है ये लोग कहां किसके सामने खड़े हुए हैं? मेमने के सामने खड़े हुए हैं। हालेलुया। और दूसरा चीज क्या बोल रहे हैं इसमें? मेमने के सामने लोग खड़े हुए हैं, खजूर की डाली लेके खड़े हुए हैं, श्वेत वस्त्र से पहने हुए, अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए गए, इतने बड़े संख्या में। लेकिन यहां मजे के बात यह है, और बहुत वो वाला बात है, कि ये इतनी बड़ी भीड़ जो है, इन लोग क्या जिंदा है क्या? इन लोग कोई जिंदा नहीं है। इन लोग सब मरे हुए लोग हैं। हालेलुया। जो 1,44,000 लोगों के द्वारा जो लोग उद्धार पाए हैं, हालेलुया, जो एंटी क्राइस्ट का बात को नहीं माने, एक बड़ी भीड़, मरी हुई भीड़ है ये। वो यीशु मसीह के द्वारा क्लेश में मार डाले गए हैं, तभी इन लोग मेमने के पास पहुंच गए। क्योंकि इन लोग वहां नहीं है पृथ्वी में। इन लोग जो एक बड़ी भीड़ जो दिख रही है, कहां है? स्वर्ग में है। तो आप सोच के देखिए, उस महाक्लेश के समय में जो कोई भी यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो मारा जाएगा। हालेलुया। इसके बारे में यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया है। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 उसका 9 पद को निकाल के पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, तब वे क्लेश के देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। उसके बाद क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। हालेलुया। तो ये जो बात बता रहा है,
ये चैप्टर 7 के बारे में ही यीशु मसीह बता रहे हैं यहाँ पर मत्ती रची सुसमाचार में। ऐसा बड़ा क्लेश होगा, उनके साथ क्या जो प्रचार करेगा, उनके साथ उन लोग कैसे उद्धार, मर के उद्धार पाना पड़ेगा उनको। ये सारे बातों को कौन बता रहा है? यीशु मसीह पहले ही बताया है। उसके बाद अंत हो जाएगा करके बता रहे हैं। हालेलुया। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि ये जो 1,44,000 जो लोग हैं, इन लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का काम को कर रहे हैं। कौन है ये? यहूदी लोग हैं। इन लोग सुसमाचार, जैसे आज मैं और आप सुसमाचार सुनाते हैं, वैसे उस समय यहूदी लोग सुसमाचार सुनाएंगे और लाखों की भीड़ आएगी, और जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे मार डाले जाएंगे उनको, और उसके बाद ही फिर क्या होगा? अंत होगा। हालेलुया। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए और अच्छे से यहां पर ये जो लोग हैं ये कौन है करके ना अंडरस्टैंड कराने के लिए यहां पर यूहन्ना और अच्छे से हमको बता दिया। कैसे? अभी थोड़ा देखना, 13वां पद से जो मैं बात बोला हूं अभी, उसको पुख्ता भी कर रहा है यहां पर यूहन्ना। अभी देखते हैं आगे 13वां पद से पढ़ना। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो महाक्लेश से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर के में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वो उसके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे, और ना उन पर धूप और ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास से ले जाएगा, और परमेश्वर इनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। तो यहां पर पूरी तरीके से यूहन्ना बहुत अच्छे से पहले से ही पूछ लेता है भाई, ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप देख सकते हैं यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम क्लियर हमको समझ में आ रहा है कि ये लोग कौन है करके। उस अंत के समय में, क्लेश के समय में कौन लोग हैं? जो एक बड़ा मेजॉरिटी सोच के देखो, जो विश्वास में आएगा वो लोग क्या होगा? उद्धार कैसे पा रहे? मरना पड़ रहा है इनको। आज कितना आसान है। हालेलुया। सोच के देखो उस समय जजमेंट कैसा होगा, आज का जजमेंट कैसा है। आज इतना इजी है। आज सुसमाचार को हम सुनते हैं, विश्वास करते हैं, उसके बाद हम आज परमेश्वर में सम्मिलित हो गए हैं। हालेलुया। लेकिन ये जो क्लेश के समय में जितने लोग विश्वास में आए हैं, ये सब कौन है? मरे हुए हैं। हालेलुया। ये मरे हुए हैं। यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण इनको मार डाला गया है, लेकिन इन लोग मरना पसंद किए, लेकिन अपने विश्वास को छोड़े नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई दुख नहीं रहेगा करके। ये समय आने वाला है। आज का टाइम कितना इजी है। हालेलुया। किस तरीके का जजमेंट होने वाला है, कैसा काम होने वाला है, आप देख चुके हैं। हालेलुया। अभी तो ये 6वां सील है, 7वां सील को भी आप समझिए क्या होने वाला है। हालेलुया। आप समझ चुके हैं। यहां तक मैं पूरा कोशिश किया कि आप लोग को इस बात को मैं समझा पाऊं। आप अपने लोगों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको समझाइए। आने वाला समय जो है कभी भी आ सकता है, कितना कठिन है। हालेलुया। पलक झपकते चोर के समान कभी भी आ जाएगा। आज जो है उद्धार कितना आसान है। आज सिर्फ यीशु मसीह पे आप विश्वास करते हैं, आप उद्धार को पा जाते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, तेरे राज्य में हम उपस्थित रहें पिता, तेरी उपस्थिति में हम रहें मेरे खुदावन। तू अपने गढ़ों में हमें छुपा के रख मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। परमेश्वर, तेरी इच्छा को जान के मेरे खुदा, तेरी इच्छा में चलने में हम तत्पर होने पाए पिता। और कुछ भी नहीं मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरे नाम को ऊंचा उठाना, और कुछ भी नहीं मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग, आमीन।
हालेलुया। आइए हम भेंटों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस सप्ताह जो हमको भेंट मिला है, इस सप्ताह के भेंट में परमेश्वर ने हमें सहायता किया कि भाई राकेश के द्वारा हमको एक भेंट मिला है और महिमा के द्वारा एक भेंट मिला है। अन्य कोई भी भेंट हमको नहीं मिला है। पिछले सप्ताह के भी भेंट में भी राकेश भैया का एक भेंट था, महिमा का भेंट था और अन्य 1-2 और भेंट थे, मेरे को याद नहीं है। पिछले बार मैंने नाम लिया था उनका। हालेलुया। प्रार्थना करते रहिए और हम लोग के लिए भी प्रार्थना करते रहिए ताकि परमेश्वर में हम भी और आगे बढ़ते चले जाएं। आइए इन भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे जिन्होंने भी ये भेंट को दिया है, परमेश्वर उनकी सहायता करे। दयालु परमेश्वर तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता। परमेश्वर पिता तेरी मनसा को हम जानते हैं मेरे खुदा। परमेश्वर पिता जितने लोग भी पिता परमेश्वर अपने मन से मेरे खुदावन तेरे लिए हाथ को बढ़ाए हैं मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता तू कई गुना करने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा। परमेश्वर पिता ये जो भी भेंट दिया गया है मेरे खुदावन, तू पिता अपने पिता परमेश्वर स्वर्गीय धन के अनुसार पिता इनको कई गुना करेगा मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता और जो लोग भी पिता किसी भी मनसा से नहीं दे पाए पिता, उनकी भी सहायता कर पिता कि वो पिता स्वर्ग राज्य में पिता परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य में मेरे परमेश्वर पिता हाथ को खोलने पाए मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता जिन्होंने अपने घटती में से दिया है मेरे खुदा, तू जानता है मेरे खुदा। तू और भी पिता परमेश्वर सहायता करना पिता। और जिनके भी मनों में पिता है कि पिता वो तेरे राज्य में पिता परमेश्वर देना चाहते हैं पिता लेकिन दे नहीं पा रहे पिता, उनकी तू सहायता कर पिता। तू सब जानता है मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, हर बात में तेरी महिमा करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुतायत में आशीषित करे। जितने लोग भी यहाँ पर ऑनलाइन अवेलेबल हैं, मधु बहन, राकेश भैया, लक्ष्मी बहन, सोम प्रकाश भाई, आप सबको परमेश्वर बहुतायत में आशीषित करे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलेंगे।